हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ दैट इज ऑन दी एशियन गेम्स। ठीक है, जैसा कि पहला स्टैटिक जीके का टॉपिक जो था वो हमारा ओलंपिक गेम्स के ऊपर था। आई होप कि वो सेशन आपको पसंद आया होगा। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो एशियन गेम्स के ऊपर करेंगे। कहाँ कहाँ पे ये जो गेम्स हैं वो होस्ट हुई थी, इंडिया का क्या रोल रहा है, एशियन गेम्स कौन कौन सी कंट्रीज में होती हैं, तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम देखेंगे। जितने भी पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो अच्छे से इस सेशंस को देखिए और अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो एशियन गेम्स के ऊपर हमारा बेसिकली आज का सेशन रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगो भी है एशियन गेम्स का। इससे पहले सेशन हम स्टार्ट करें, मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ अबाउट दी अनअकैडमी। ठीक है, अनअकैडमी पे आप संदीप कुमार सर को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सीडीएस एफकेट और सीएपीएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इनके कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं। फ्री कोर्सेज भी हैं प्लस इनके प्लस के ऊपर भी हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। इनका रेफरल कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कंप्लीट कोर्स ऑन अर्थमेटिक है, प्रैक्टिस कोर्स ऑन मैथ्स है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी और एडवांस मैथ्स के ऊपर भी कंप्लीट कोर्स है। बेसिकली संदीप सर आपको रीजनिंग और मैथ्स करवाएंगे। इसके अलावा फुल आपको अदर सब्जेक्ट्स अगर पढ़ने हैं तो फुल बैच कोर्सेज में मिलेंगे जिसमें आपकी फुल प्रिपरेशन जो है हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हो जाएगी। तो अगर आपने भी सीडीएस एफकेट और सीएपीएफ के लिए प्रिपरेशन करना है तो आप अनअकैडमी पे क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लिंक अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। एशियन गेम्स, देखिए एशियन गेम्स जो है इनको एशियाड भी कहा जाता है और एशिया जो है वो एक कॉन्टिनेंट है। आप सभी को पता है कॉन्टिनेंट इज अ कलेक्शन ऑफ कंट्रीज। ठीक है, तो एक कलेक्शन ऑफ कंट्रीज है। बहुत सारी कंट्रीज एशियन में एशिया महाद्वीप में आती हैं तो उन्हीं सब एशियन कंट्रीज के समूह से एशियन गेम्स जो हैं वो बनी हुई हैं। ठीक है, तो एशियन गेम्स जो हैं वो बेसिकली एशियन कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्रीज आती हैं उसमें एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है। और जैसा कि ओलंपिक गेम्स का भी हर 4 साल बाद रेपिटेशन चलता है तो इसी तरह से एशियन गेम्स का भी एवरी 4 ईयर जो है ये पेरियोडिकली चलती हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये फर्स्ट टाइम गेम्स जो हैं वो कहाँ पे करवाई गई थी तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो एशियन गेम्स है 1951 में स्टार्ट हुई और इनका सबसे पहले जो है ये न्यू दिल्ली में करवाई गई। ठीक है, तो ये आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये गेम्स जो हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कहाँ पे करवाई गई और कौन से ईयर में करवाई गई। अगर हम बात करें तो इसका एक लिंक जो है बहुत बड़ा लिंक बनता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स के साथ कि इसको जो रिकॉग्निशन है वो कहाँ से मिला है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से मिला है। और क्योंकि एशिया जो है वो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है तो ये भी जो है पूरे विश्व में एक लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट है आफ्टर दी ओलंपिक। ओलंपिक गेम तो पूरे विश्व की जो कंट्रीज है वो पार्टिसिपेट करती है, लेकिन उसके बाद का अगर देखा जाए तो एशियन गेम्स जो है वो बहुत बड़ा जो है एशियन कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। अगर हम बात करें तो 9 नेशंस अभी तक ऐसे हैं जो कि एशियन गेम्स को होस्ट कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, जहाँ पे एशियन गेम्स हो चुके हैं जैसे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली में हुई जो कि इंडिया में है तो इंडिया एक नेशन बन गया। धीरे धीरे हम देखेंगे कि कौन कौन से नेशन में जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से व्यू से इम्पोर्टेंट है तो उन नेशंस के आपको बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम कंसिडर करें तो अभी तक अगर एशियन कंट्रीज की बात करें तो एशियन जो पूरा महाद्वीप है, एशियन पूरा कॉन्टिनेंट है, वो पूरे ही अगर हम अर्थ के लैंड एरिया की बात करें तो पूरे लैंड एरिया का 30% एरिया जो है वो कंसिडर करता है। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे विश्व की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 60% जो है वो एशियन महाद्वीप एशियन कॉन्टिनेंट में ही रहता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 46 ऐसे नेशन हैं जो अभी तक पार्टिसिपेट कर चुके हैं एशियन गेम्स में।
एशियन कॉन्टिनेंट में तो 50+ जो है कंट्रीज है, लेकिन एशियन गेम्स में अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो 46 ऐसे कंट्रीज हैं जो अभी तक इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिसमें हम इजराइल को भी इंक्लूड करते हैं 46 में। लेकिन 1974 में जो इजराइल कंट्री है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया था पार्टिसिपेशन से। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे बन सकता है और हर एक पॉइंट जो है आपके लिए इसका इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो अभी रिसेंट एशियन गेम्स हुई हैं वो 2018 में हुई, और ये कहाँ पे हुई हैं, जकार्ता एंड पेलम्बैंग इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया कंट्री में अभी रिसेंट जो 18 अगस्त टू 2 सितंबर तक हुई हैं 2018 में हुई हैं, और हर 4 साल बाद होता है, तो 18 के बाद अब 2022 में देखते हैं कि कहाँ पे होंगी। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया ऑल अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द एशियन गेम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2018 में जो एशियन गेम्स है वो कहाँ पे हुई, इंडोनेशिया में। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो आफ्टर 4 ईयर्स जो है एशियन गेम्स फिर से होंगी 2022 में, तो ये नेक्स्ट कहाँ पे होंगी, हैंगजो चाइना में। ठीक है, तो ये प्लेस आपको पता होना चाहिए। अपकमिंग जो प्लेसेस होते हैं, जो होस्ट कंट्रीज होती हैं, तो उनके बारे में क्वेश्चन जो है वो हमेशा आपका एग्जाम में बनता है। अगर हम 2010 से बात करें तो होस्ट सिटीज जो हैं वो एशियन गेम्स को भी मैनेज करते हैं और एशियन पैरा गेम्स को भी मैनेज करते हैं। जैसे कि ओलंपिक गेम्स में भी हमने देखा था कि उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे कि पैरा ओलंपिक्स हो गया, उसके बाद जो स्पेशली एबल्ड पर्सन होते हैं, तो इस तरह से इसमें भी पैरा गेम्स हैं जो कि स्पेशली जो एबल्ड पर्सन है उनके लिए, उन एथलीट्स के लिए बनाई गई हैं। तो एशियन गेम्स जो हैं, एशियन पैरा गेम्स जो हैं, वो सेम कंट्री के सेम सिटीज के द्वारा ही होस्ट की जाती है, सेम कंट्री में। ठीक है, 2010 से ऐसा ही चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मोटो एंड द सिंबल ऑफ द एशियन गेम। तो अगर हम एशियन गेम्स के मोटो की बात करें तो इसका मोटो है एवर ऑनवर्ड, जिसको डिजाइन किया गया है गुरुदत्त सोंथी के द्वारा। ठीक है, जब एशियन गेम फेडरेशन बना 1949 में। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, एशियन गेम फेडरेशन जैसे ओलंपिक कमेटी बनी है, तो वैसे ही एशियन गेम फेडरेशन है जो सारा कार्यभार देखता है एशियन गेम्स का। एशियन गेम फेडरेशन तो बन के तैयार हो गया था 1949 में, लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स कब हुई, 1951 में इंडिया में। एशियन गेम्स का सिंबल अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है स्क्रीन के ऊपर कि ब्राइट सन है एक। ठीक है, रेड कलर का एक ब्राइट सन है, जिसमें ये रेज जो है वो टोटल नंबर में कितनी है, 16 रेज बनाई हुई है। ठीक है, एक वाइट कलर का सर्कल है, ठीक है, उसके बीच में एक रेड डिस्क है, ठीक है, उसके ऊपर व्हाइट सर्कल है, और फिर एक सन लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाया गया है, जो कि एशियन पीपल के करैक्टर को, या कह सकते हैं ग्लिमरिंग और वार्म स्पिरिट को, जो स्पिरिट है एशियन पीपल का, तो उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो गेम का मोटो और सिंबल दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मास्कट की, तो 1982 के बाद जो एशियन गेम्स हुई न्यू दिल्ली में, तो एशियन गेम के पास एक मास्कट जो है वो हमेशा होता है, कहीं पे भी अगर हो रही होती हैं, तो हर एक एशियन गेम में के बाद जो है 1982 के बाद जितनी भी एशियन गेम हुई, तो हर एक एशियन गेम का एक अपना एक मास्कट होता है। ठीक है, और ये मास्कट डिस्क्राइब क्या करता है, यूजुअली एक एनिमल हो सकता है या कोई ह्यूमन फिगर हो सकती है। ठीक है, जो कि वहाँ का कल्चर हेरिटेज या फिर नेटिव एनिमल को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 2018 का जो लास्ट रीसेंट इवेंट हुआ है एशियन गेम्स का, जकार्ता पेलम्बैंग इंडोनेशिया में, तो वहाँ के जो मास्कट थे वो कौन सा था, भीन भीन। ठीक है, जो कि बर्ड ऑफ पैराडाइज है, ये देखो एक बर्ड को एक ह्यूमन फिगर की तरह बनाया गया है। फिर एट्यूंग है, बीवेन डियर, तो यहाँ पे डियर है, देखो फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, उसके पीछे काका जो कि रहीनोसेरोस है। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ के जो नेटिव एनिमल्स है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये मास्कट बनाए जाते हैं। भीन भीन पूछ सकते हैं, तुम पूछ सकते हैं, काका पूछ सकते हैं, तो भीन भीन इज अ बर्ड ऑफ पैराडाइज, एट्यूंग इज द बेवियन डियर, और काका इज द
जेविन रिहिनोसेरॉस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है मास्कोट, ठीक है। और रिसेंट ही पूछेंगे, मैक्सिमम टाइम आपको रिसेंट ही पूछा जाता है कि रिसेंट जो अभी हुए हैं एशियन गेम्स तो उनमें कौन सा था, तो वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट मेडल, ठीक है। अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि अभी तक 46 नेशनल जो ओलंपिक नेशंस हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ठीक है। इनमें से 43 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि हर बार जितनी बार भी एशियन गेम्स होती हैं एटलीस्ट एक सिंगल मेडल तो जीतती ही जीतती हैं। लेकिन 3 ऐसी कंट्रीज हैं, 46 में से 43 अगर माइनस कर दे तो 3 बचती हैं। तो 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी मेडल जो है वो नहीं जीता है। तो वो कौन कौन सी कंट्री है? दोज कंट्रीज आर भूटान, मालदीव्स एंड तिमोर लेस्ट, ठीक है। तो ये 3 ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी मास्कट जो सिंगल मेडल जो है, सॉरी मास्कट नहीं, सिंगल मेडल जो है अभी तक नहीं जीता है, ठीक है। 43 ऐसी कंट्रीज है जो हर इवेंट में सिंगल मेडल, चाहे वो गोल्ड का हो, चाहे वो सिल्वर का हो, चाहे वो ब्रॉन्ज का हो, जरूर जीतती है। तो यहाँ पे आपको रैंकिंग बताई गई है नेशन वाइज, ठीक है। किस कंट्री ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, किस कंट्री ने कितने सिल्वर मेडल जीते हैं, किस कंट्री ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें रैंक की तो चाइना का रैंक जो है वो मेडल्स के अकॉर्डिंग, गोल्ड मेडल के अकॉर्डिंग सबसे पहले है, देन जापान का है, साउथ कोरिया का है, ईरान का है, इंडिया का है, कजाकिस्तान का है, थाईलैंड का है, देन नॉर्थ कोरिया, चाइनीज तैपई और इंडोनेशिया। तो ये टॉप 10 कंट्रीज है जिनकी रैंकिंग जो है वो बताई गई है। अगर हम बात करें इंडिया में तो इंडिया के द्वारा अभी तक एशियन गेम्स में 155 मेडल्स जो है वो जीते गए हैं, 201 सिल्वर मेडल जीते गए हैं और 316 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते गए। तो टोटल इंडिया के द्वारा 672 जो है मेडल्स अभी तक जीते गए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। होस्ट कंट्रीज का यहाँ पे देखो आपको पूरा वर्ल्ड मैप के ऊपर दिखाया गया है, यहाँ पे मैंने नेम्स मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है, क्योंकि आपको हर एक होस्ट कंट्री के को याद नहीं रखना है, आपको वही होस्ट कंट्रीज को याद रखना है जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने एक आपको टेबल बनाया है जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वही आपको याद रखनी है। तो देखिए जो अभी 2014 में एशियन गेम्स हुई तो वो कौन से टाइम की थी? दोज वर द 17th एडिशन था एशियन गेम्स का। तो ये कहाँ पे हुई? साउथ कोरिया में, इंचियोन साउथ कोरिया में हुई। अगर 2018 में, 2018 में 18th एडिशन हुआ एशियन गेम्स का, कहाँ पे हुआ? जकार्ता पेलम्बैंग इंडोनेशिया में, ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो 19th एडिशन 2022 में होने वाला है वो चाइना में होगा। 26 का 20th एडिशन जापान में होगा। 21st एडिशन 2030 में दोहा कतर में होगा। उसके बाद 22nd जो एडिशन है 2034 में सऊदी अरेबिया में होगा। तो ये हर एक जो कंट्री है वो आपको पता होनी चाहिए कि अपकमिंग इवेंट्स जो हैं वो कहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। और देखिए हर एक इवेंट के बीच में 4 इयर्स का डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलता है, दैट रिप्रेजेंट कि हर 4 साल के बाद एशियन गेम्स होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया एट एशियन गेम्स तो इंडिया की बात कर लेते हैं एशियन गेम्स में। तो इंडिया ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया जब एशियन गेम्स फर्स्ट टाइम हुई 1951 में हुई, ठीक है। और इंडिया जो है पहले 5 जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे एशियन गेम्स के तो उनमें से एक है, ठीक है। एशियन गेम्स फेडरेशन जब बनाया गया था 1949 में न्यू दिल्ली में, तो उनमें से जो 5 फाउंडिंग मेंबर्स है तो इंडिया उनमें से एक है। नेक्स्ट अगर होस्टेड एशियन इंडिया की होस्ट की बात करें एशियन गेम्स के द्वारा तो इंडिया ने अभी तक जो है 2 बार एशियन गेम्स को होस्ट कर लिया है। कौन कौन से ईयर्स में? 1951 में जब ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हुई थी एंड 1982 में, ठीक है। तो ये 2 ऐसे टाइम है जब इंडिया के द्वारा जो है एशियन गेम्स को होस्ट किया गया, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। मेडल की बात करें तो इंडिया उन 7 कंट्रीज में से एक कंट्री है जिन्होंने
हर एक एशियन गेम्स में जो है compete किया, हर एक एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया। 6 कौन सी हैं? इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, श्रीलंका, सिंगापुर एंड थाईलैंड। मतलब जितनी बार भी एशियन गेम्स हुई तो इन सभी कंट्रीज ने, ये 7 ऐसी कंट्रीज जिन्होंने जरूर compete किया है। और इंडिया ने हर बार, जितनी भी बार ये हुआ है, तो एटलीस्ट एक गोल्ड मेडल तो जीता ही है, ठीक है। और टॉप 10 गोल्ड मेडल तो हमेशा ही जीता है, लेकिन इंडिया का टॉप 10 में होना जो है वो 1990 में नहीं हुआ था। अदरवाइज इंडिया हमेशा टॉप 10 की रैंकिंग में आता है। अभी भी आप देखेंगे तो इंडिया का रैंक 5 है, जैसे कि मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया था। गोल्ड मेडल 155 जीते हुए हैं, सिल्वर 201 और ब्रॉन्ज 316, तो टोटल 672 जो मेडल्स हैं इंडिया के पास हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गोल्ड कितने हैं और सिल्वर कितने हैं, ब्रॉन्ज कितने हैं, और इंडिया का रैंक जो है एशियन गेम्स में वो टॉप 10 में है, ठीक है। तो ऐसे टॉप 10 में सिर्फ 1990 की जो एशियन गेम्स थे उसमें नहीं रहा है, अदरवाइज इंडिया हमेशा टॉप 10 में रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एटलीस्ट 1 गोल्ड मेडल तो हर एक एशियन गेम्स में इंडिया ने जीता ही जीता है, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो ये था हमारा आज का चैप्टर एशियन गेम्स के ऊपर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। एक जाते हुए मेरा क्वेश्चन है आपका, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि 2022 में जो एशियन गेम्स होंगी तो वो कहाँ पे होंगी। आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। कुछ कमी है, कुछ आपको एक्स्ट्रा चाहिए, लेकिन हाँ, ये मैं आपको बोल दूं कि जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए वो इसमें हर एक चीज़ जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे। जय हिंद।